सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को प्रणाम। सभी मानव जाति को प्रणाम। सभी अन्य प्राणियों को प्रणाम। और प्रकृति को कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की जय है। वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज की जो वार्ता है वो एक वीडियो से शुरू करेंगे। आप देखोगे तो आपको हंसी आएगी और आप विचार में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणी से शुरू करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब, हालांकि ये सतगुरु कबीर साहिब की नहीं है, ये धर्मदास जी का लिखा हुआ है। हालांकि सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणियों में ऐसी बातें नहीं लिखी, और नहीं लिखना तो क्या पता वो लिखते थे या नहीं लिखते थे, लेकिन बोली नहीं उन्होंने। तो मैं आपको सुना देता हूं। सत्य पुरुष जब गर्भ रहाए, कारण कर्म नहीं निर्माए, कमल माह रहे पुरुष विदेहा, संपुट कमल गुप्त संदेहा। देखिए ये वाणी है ना, ये वैसे तो धर्मदास जी ने लिखी है अपनी तरफ से। इसका जो भेद है वो मैं आपको बता देता हूं। भेद क्या है कि ये कह रहे हैं कि संपुट कमल में, इसका अर्थ स्पष्ट मैं बता देता हूं। जब सत्पुरुष यानी कि सत्पुरुष का सत्य अंश जब गर्भ में आया, तब कोई कारण साधन नहीं था उसका। संपुट कमल यानी कि जो ये कमल बना रखे हैं ना, ये संपुट मतलब थे ही नहीं, लय थे, शून्य में थे। वो अकेला जीव अंश, सत्पुरुष का जीव अंश, यानी कि जीव अंश और सत्पुरुष परमात्मा दोनों का एक स्वरूप है। इसलिए कहा कारण साधन का मतलब मन, इच्छाएं ये उत्पन्न नहीं हुई थी उस जीव में जब गर्भ में आया। उसको एक ही कमल संपुट बोला जाता है कि सारे कमल संपुट सिमटे हुए थे, एक अंडाकार, ये इसका अर्थ बनता है। ये अंश सत्पुरुष का ही स्वरूप है, ये बताया गया इसमें। तो भक्तजनों, प्रेमियों, एक 14 सेकंड की वीडियो है, 14-15 सेकंड की, वो जरा देखिए, उस पर बात करते हैं ये क्या कह रहे हैं। अगर कोई दान नहीं देना चाहता तो उससे जबरदस्ती दान दिलवाओ, चाहे झूठ बोलना पड़े। अगर नहीं दान दोगे तो राहु तुम्हारे ऊपर 7.5 के रूप में विराजमान हो जाएगा और तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा। सुन लिया आप लोगों ने, भक्तजनों ने देख लिया क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये दान के बारे में कह रहे हैं। देखिए ये जब भी कोई बात करता है अपने भक्तों के सामने, तो ये उठपटांग बात ही करता है। इसी ने तो बनाए थे वो 4 सनातनी आश्रम वर्ण व्यवस्था में, जो बता रहा है धरती से पहले बने हुए 4 इनके आश्रम धरती से पहले बने हुए, ये बता रहा है। चलो, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये किस तरीके से झूठ मूठ बोल के भक्तजनों को मूर्ख बनाते हैं, मानव जाति को मूर्ख बनाते हैं और उनसे लूटते हैं। कहीं शनि का नाम लेते हैं, कहीं कुछ नाम लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। राजा बन के बैठा हुआ है, गपोड़ झोंक रहा है, अंध भक्त सुन रहे हैं और मान रहे हैं और इनको पैसा भी दे रहे हैं, और उन्हीं पैसों से ये विदेशों में, प्लेनों में, हवाई जहाजों में यात्रा कर रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे लोगों से आपको बचना है।
इनके पास सत्य का ज्ञान नहीं है, ये सत्य आदमी है ही नहीं। इनको ऐसे लोग जो है ना मुक्ति के मार्ग पर जा ही नहीं सकते। इनको पता ही नहीं मुक्ति का अर्थ क्या होता है, मोक्ष का अर्थ क्या होता है। ऐसे लोग 184 में आते जाते रहते हैं और शुक्र करो कि इसको ये इस युग में, इस समय में इसको ये मानस जन्म मिला है और ये अहंकार कर रहा है। और आप देख रहे हो ये क्या कह रहा है मनुष्य जन्म में आके। आपको लगता है इसको दोबारा मनुष्य जन्म कभी मिलेगा? या लेकिन अगला शरीर इसके लिए तैयार है। ये काल से और प्रकृति से कभी बच ही नहीं सकता, ये काल से कभी नहीं बच सकता और ये आगे आने वाले शरीरों के जन्मों में कभी नहीं बच पाएगा। फंस गया है बुरी तरह आदि अनादि काल के लिए, पता नहीं कब मनुष्य जन्म मिलेगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं करना। समय सबका लेखा जोखा लेता है। अब ये जो बात कर रहा था ना, इसके पास भी समय है, हाजिर है, इसको नोटिस कर रहा है समय, तो सजा समय देगा इसको। तो आशा करता हूं भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा किसी भी मनुष्य के साथ ना करें, पाखंड में ना झोंकें, सतमार्ग पे चलें, मानव जाति पे दया करें, उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें। तो आशा करता हूं भक्तजनों प्रेमियों, आप सतमार्ग पे चलेंगे, सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर के सतमार्ग पे चलें और अपना आदि नाम का भेद प्राप्त करें। सच्चा है। आप सभी मानव जाति भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब।